सादरम अभिनंदनम सुस्वागतम समेशाम। आज हम काव्य प्रकाश अर्थदोष के बाद रसदोष पढ़ने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। जब दोष का वर्गीकरण किया गया तो वहाँ पददोष, पदांश, वाक्य, अर्थ और रसदोष गिने गए थे। तो इन रसदोषों की गिनती, रसदोष इसे क्यों कहा गया, तो जैसा कि आपको सूत्र से पता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। तो ये जो इसके विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों हैं। इन तीनों के प्रयोग में जो दोष उत्पन्न होता है, इन तीनों के प्रयोग में जो स्खलन होता है, जो गलतियां होती हैं, या जिस कारण से वो अपने उपयुक्त रस की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उस कारण को देखने के लिए ये रसदोष है। रसदोष से मतलब हो गया कि आपको विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थायी भाव, इन सब को देखना होगा, क्योंकि सीधा रससूत्र कहता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति ही, और ये रस दोष की चर्चा है। इन रस दोषों की संख्या आचार्य बम्मट ने 13 गिने हैं। व्यभिचारी रसस्थायी भावानां शब्दवाच्यता कष्ट कल्पनया व्यक्ति रणुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदो अंगस्याप्यतिविस्तृति अंगिनोप्यननुसंधानम प्रकृतीनां विपर्ययः अनंगस्याभिधानञ्च रसे दोषाः स्युरीदृशाः। ये 13 दोष इसमें रसदोष में गिने जाते हैं। क्रमशः अब इसको हम देखेंगे और उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दोष कैसे होता है और कैसे यह दोष कारक बन जाता है। तो इसमें कहा गया कि व्यभिचारी भाव जो हैं, 33 व्यभिचारी भाव जो आचार्य बम्मट ने गिने हैं, उन 33 व्यभिचारी भावों में से अगर किसी व्यभिचारी भाव का नाम शब्दतः श्लोक में ले लिया जाए तो वह दोष कहलाएगा। आगे आएगा उसी तरह रस का नाम लेगा तो वो भी दोष होगा, अस्थाई भाव आएगा तो वो भी दोष होगा। ये जो व्यभिचारी भाव हैं, जिनका नाम यद्यपि सभी को पता होगा या ग्रंथ में लिखा हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये जो व्यभिचारी भाव 33 गिने गए हैं वो हैं निर्वेद ग्लानि शंकाख्यास तथा शूया मदश्रमाः आलस्यम चैव दैन्यंच चिंता मोह स्मृतिर्धृतिः ब्रीरा चपलता हर्षम आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यम निद्रा अपस्मार एवच सुप्तम प्रबोधो मर्खश्चाप्यवहित्थम अथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः। अब मजा पहला आया निर्वेद। निर्वेद नामक एक व्यभिचारी भाव हुआ। सूत्र कहता है कि रसोत्पत्ति के लिए विभावानुभाव व्यभिचारी भाव की आवश्यकता है। इस निर्वेद को
जब आप श्लोक में प्रयोग करेंगे तो निर्वेद नाम से नहीं होना चाहिए, अपितु क्या होना चाहिए, तो निर्वेद में जो अनुभाव होता है उस अनुभाव के द्वारा निर्वेद की अभिव्यंजना की जानी चाहिए। जैसे अगर हमको लिखना है या दिखाना है व्यंजना में कि वधू को लज्जा हो आई, तो सीधा लज्जा लिख देंगे तो पहली बात कि ये व्यभिचारी भाव का शब्दतः नाम हो जाएगा और अभिधा से रसग्रहण नहीं होता। तब करना क्या पड़ेगा, तो लज्जा का जो अनुभाव होता है, अनुभाव ये है कि सिर पर घूंघट डाल लेना, आंखें घुमा लेना, झुक जाना, आंखें नत कर लेना, ये उसका अनुभाव है। इस अनुभाव के द्वारा उस व्यभिचारी भाव को अभिव्यक्त किया जाएगा, तब रस की प्रतीति होगी। अगर सीधा हम नाम लेकर के दे दें कि यहाँ लज्जा हुई, तो लज्जा शब्द सीधा वाच्य में आ जाएगा। वाच्य में आ जाने के कारण वो रस की अभिव्यंजना नहीं कर पाएगा, और जब अभिव्यंजना नहीं कर पाएगा तो स्वभावतः हुआ दोष होगा। आप जानते हैं कि अभिधा से कह देने पर रस की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि रस की अभिव्यंजना करनी पड़ती है। अनुभूति के आधार पर रस का ज्ञान हो तभी रस जो है वो आनंददायक होता है। अब ऐसे शब्द इन 33 व्यभिचारी भावों में से आपको पढ़ते समय बहुत सारे श्लोक मिलेंगे जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आचार्य ब्रह्मठ कि सब्रीरा दयिता नने सकरुणा मातंग चरमांबरे सत्रासा भुजगे सविस्मय रसा चंद्रे मृतस्यंदिनी शेरस्या जह्नुसुतावलोकन विधौ दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि सदा पातु वः। पार्वत्याः नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि सदा पातु वः। पार्वती का अपने प्रियतम शंकर के साथ नवीन संगम में प्रणय करने वाली जो वो श्रृंगारिक दृष्टि है वो आपकी रक्षा करे। लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा है कि सब्रीरा दयितान ने, पति के मुख के सामने ब्रीरा से युक्त, हाथी के चमड़े को देख करके सकरुणा, करुणा से युक्त, शरीर पर लटके हुए सांपों को देखकर त्रास से युक्त, माथे पर चंद्रमा की कला को देख करके आश्चर्य से युक्त, और उसी जटा में बैठी हुई गंगा को देखकर ईर्ष्या से युक्त, और हाथ में कपाल देखकर, खोपड़ी देखकर अत्यंत दीनतावस्था को प्राप्त जो वह पार्वती की दृष्टि है वो आपका कल्याण करे, वो आपकी रक्षा करे। यहाँ कवि ने सारे व्यभिचारी भावों को, ब्रीरा, करुणा, त्रास, विस्मय इत्यादि सारे भावों को स्व शब्द से, जो उसका अपना अभिधेय शब्द है, उसी शब्द के द्वारा यहाँ प्रयोग किया हुआ है। और आचार्य कहते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है तो इसको इसके अनुभाव के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि इन शब्दों के द्वारा। अनुभावादि के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो ये रसमय बन जाता है, और वाच्य के द्वारा प्रयोग किया जाए तो ये रसमय होना तो दूर बल्कि ये दोष उत्पन्न कर देता है। इसलिए यहाँ भी दोष है, क्योंकि सारे दोष स्पष्ट कहे गए हैं। केवल देखना ये है, ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर कभी सोचना ये पड़ता है कि फिर कवि ने
ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने श्लोक में किया क्यों है? कवि को करना नहीं चाहिए था, या कवि को इतना भी ज्ञान नहीं था? ऐसी बात तो नहीं थी, कवि को तो यह ज्ञान रहा होगा। जब रहा होगा तब फिर इन्होंने कैसे प्रयोग किया? तो इसके लिए जब आगे रस विरोध परिहार आएगा कि रस दोष, जो मैंने पहले भी कह दिया है कि सारे रस दोष जो ये गिनती के आ रहे हैं, ये सारे दोष नहीं होते। अर्थात रसबोध में जब बाधकता उत्पन्न करता है तभी दोष होता है। अभी चूंकि ये गिनती के लिए है इसलिए मैं गिन रहा हूँ, आचार्यों ने भी गिना है और उसके उदाहरण देके दिखाए हैं कि ये दोष कैसे होता है। आगे चल के ये सारी समस्याएं जो हैं कि कवि ने ऐसा प्रयोग क्यों किया, तो जब ये रसदोष प्रकरण पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब इसका परिमार्जन आएगा तो उसमें सुस्पष्ट हो जाएगा कि कौन दोष प्रयोग में आ जाता है, कौन दोष दोष करता है, कौन दोष दोष नहीं करता है। अभी दोष की जितनी भी गिनती गिनी गई है, उस गिनती का स्पष्टीकरण है कि श्लोक में ये कैसे दोष दिखाया जाता है या देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ मैंने दिखा दिया कि मैंने नहीं बल्कि जिन्होंने उदाहरण दिया है आचार्य ने, उन्होंने ये दिखा दिया कि व्यभिचारी भाव की स्पष्ट वाच्यता है यहाँ, इसलिए ये दोष है। उसी तरह अगर रस शब्द कह दिया जाए, याद रहे कि रस दो हिसाब से, एक तो रसः अभवत, ये रस शब्द, और दूसरा ये जो 9 रस हमारे पास में है, श्रृंगार वीर, करुण, रुद्र वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, इनका किसी का अगर नाम ले लिया जाए या ये कह दिया जाए कि रसः कोपि अजायत, तो रसः कह दिया गया तो वो भी वाच्य में आकर के दोषकारक हो जाता है। अगर श्रृंगारः अभवत तो वो भी दोष हो जाएगा। तो न तो रस का नाम होना चाहिए, रस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और न तो 9 रस जो हमारे हैं उन रसों में नामना किसी का ग्रहण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर काव्यकार जो लक्षणकार आचार्य हैं वो उनको दोष मानते हैं। ये उदाहरण भी इन्होंने दिया है कि ताम अनंग जय मंगल श्रियम किंचिदुच्च भुजमूल लोकिताम नेत्रयो कृतवतोस्य गोचरे कोप्यजायत रसो निरंतरः। अनंग जय मंगल श्रियम ताम, कामदेव को जीतने वाली मंगल स्वरूपा लक्ष्मी या मंगल रूप लक्ष्मी की तरह जो वो नायिका है, जो अपनी भुजा को उठा करके खड़ी हुई थी, और उसको जब नायक ने देखा, नायक की आंखों के सामने में वो जूं ही आई तो अस्य नायकस्य रसः कोपि अजायत, इस नायक को कोई रस हुआ। तात्पर्य है कि रस नायक को आनंद हुआ, लेकिन यहाँ रसः शब्द स्पष्टतया कहा गया है, इसलिए ये दोष होता है। वो वही अगर उसको रस शब्द से उपात्त न करते, कोई दूसरा कहते कि इसके मन में उमंग हो आया, तो फिर ये दोष वहाँ नहीं लगता, लेकिन रस शब्द कहा गया है इसलिए दोष है। उसी तरह अगर नामना रस का नाम ले लिया जाए तो भी दोष होगा। जैसे आलोक्य कोमल कपोल तलाभिषिक्त व्यक्तानुराग शुभगाम अभिराम मूर्तिम पश्यैष बाल्यमतिवृत्य विवर्तमानः श्रृंगार सीमनि तरंगित मातनोति। स्पष्ट है कि श्रृंगार सीमनि, श्रृंगार की सीमा में तरंग को विस्तारित कर रही है। तो यहाँ श्रृंगार शब्द जो है, उस श्रृंगार शब्द को नामना कह दिया गया है। नामना कह देने से ही ये दोष होता है। अन्यथा नायिका सुंदर है, नायिका को देख करके नायक का उसमें श्रृंगार होगा, ये सामान्य बात है। लेकिन कवि को चाहिए था कि वो श्रृंगार शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि रस शब्द की वाच्यता, रस के नाम की वाच्यता जो है वो दोष हो जाता है।
इसलिए ये भी दोष है। उसी तरह स्थायी भाव आता है। सबको मालूम है कि 9 रस जो है उस रस का हरेक का अस्थाई भाव है, और अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति ही रस है। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। और 9वां है निर्वेद स्थायी भावोस्ति। ये 9 अस्थाई भाव हैं। अब अगर इन अस्थाई भावों का नाम ग्रहण कर लिया जाए तो जैसा पीछे में दोष हुआ दोनों में, उसी तरह यहाँ भी दोष होगा। कभी लोग कभी कभी उत्साहपूर्वक ऐसा करते हैं। संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणाम परस्परम ठनत्कारैः श्रुतिगतैः उत्साहस्तस्य कोप्यभूत। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है कि युद्ध में लगातार प्रहार, परस्पर प्रहार को देखकर उसमें जो झनकार हो रही है अस्त्र शस्त्रों की, उसको सुनकर इस नायक के हृदय में कोई उत्साह हुआ। तो ये उत्साह हुआ, उत्साह शब्द जो है वो वीर रस का अस्थाई भाव है, और उस अस्थाई भाव को नामना कह दिया गया है, इसलिए ये दोष हो जाता है। तो नामना पद ग्रहण करने में या नामना उच्चारण करने में ये दोष होता है। ये तो सामान्य बातें थी कि शब्द का उच्चारण देखा तो दोष हो गया। अब जो दोष आता है वो कहता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये पदों में स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अगर कवि ने प्रयोग किया, विभाव भी प्रयोग किया, अनुभाव भी प्रयोग किया, व्यभिचारी भी प्रयोग किया, तो जिस अनुभाव का प्रयोग किया है उस अनुभाव की अगर कष्ट कल्पना करनी पड़ती हो, यानी उस अनुभाव का ज्ञान अगर सहृदयों को कष्टतापूर्वक होता हो तो वह दोष कहलाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि पद में इतनी स्वच्छता होनी चाहिए कि अनुभाव का जो ज्ञान है, अनुभाव का जो अवलोकन है, वो इतनी झटिति हो जाए कि रस ग्रहण में कोई बाधा ना आए। जैसे ये उदाहरण देते हैं, कर्पूर धूल धबल द्युतिपौर धूत पौर कर्पूर धूल धबल द्युतिपूर धौत दिंगमंडले शिशिर रोचसी तस्य यूनः लीला शिरोंशुक निवेश विशेष कृप्ति व्यक्तस्तनोन्नतिरभून नयनाबनौसा। यहाँ लेखक कह रहा है कि कर्पूर की धूली के समान धबल द्युति वाला, धबल प्रकाश वाला जो चांद है, उस वो चांद जब 10 दिशाओं में पूर्ण रूप से दीप्त हो गया, पूरी चांदनी आ गई, तो लीला शिरोंशुक निवेश, अपने माथे पर घूंघट डालने के विशेष प्रयास से या विशेष कला से, सिर को तो ढक लिया लेकिन सिर पर घूंघट डालने की विशेष कला से व्यक्तस्तनोन्नतिरभून नयनाबनौसा, अस्य नायकस्य नयनाबनौ, इस नायक की आँखों के आगे सा, वो नायिका व्यक्तस्तनोन्नतिरभूत, जिसका सिर पर घूंघट डालने के कारण जिनके स्तनों की व्यक्तता आगे आ रही है, वो नायिका सामने आ गई। अब ये जो चंद्रमा है, उद्दीपन विभाव जो दिखाया गया है, ये स्पष्ट है, नायक भी है, नायिका भी है, चंद्रमा उद्दीपन विभाव भी है, तो श्रृंगार रस तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब श्रृंगार है तो नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम है और नायिका के मन में नायक के प्रति प्रेम है। यहाँ नायक की आंखों के आगे में वो नायिका आई, ये कहा हुआ है। लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि नायक के हृदय में
या नायक के लिए तो कोई अनुभाव यहाँ प्रयोग है नहीं। लीला सिरोंशुक निवेश जो है, सिर पर घूंघट डालने की का विशेष प्रयोग जो है वो नायिका में है। नायिका में होने से नायक का हृदयगत जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति के लिए कल्पना करनी पड़ेगी कि नायिका की ऐसी स्थिति को देखकर नायक के शरीर में रोमांच हो आया या आंखों में प्रफुल्लता हो आई। उसने सोचा कि नायिका ने ऐसा काम मेरे लिए ही किया है। तो ये हमको आक्षिप्त करना पड़ेगा, क्योंकि लेखक ने नायक के हृदय में जो अनुभूति आ रही है उसके लिए वस्तुतः अनुभाव का प्रयोग नहीं किया है, या उसके अनुभाव के प्रयोग में जो थोड़ी कष्ट कल्पना होती है, जोड़ना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ ये दोष हो जाता है। कहता है कि अनुभाव जो है उसकी अगर सहृदयों को कल्पना करनी पड़े, सोचना पड़े, जोड़ना पड़े, उसमें कष्ट का अनुभव हो तो वो दोष हो जाता है। अब वो दोष ऐसे ही श्लोकों में आया करता है। तो जैसे अनुभाव की कष्ट कल्पना है वैसे ही विभाव की भी कष्ट कल्पना है कि अगर विभाव की ही कष्ट कल्पना करनी पड़े, पता न चले कि ये विभाव कहाँ है, किसका है, किसके लिए है, ये अगर पता न चले या उसको जोड़ तंगड़ करना पड़े तो वहाँ ये दोष उपस्थित हो जाता है। जैसे परिहरति रतिम मतिम लुनीते स्खलति भृशम परिवर्तते च भूयः इतिवत् विषमा दशास्य देहम परिभवति प्रसभम किमत्र कूर्मः। अब इस श्लोक को आप देखें कि परिहरति रतिम, रति को छोड़ती है, रति छूट जाता है या छोड़ता है। मतिम लुनीते, बुद्धि को नोच लेता है। स्खलति भृशम, बार बार गिरती है। परिवर्तते च भूयः, बार बार शरीर परिवर्तन करती है। इति बत विषमा दशा, ऐसी इसकी विषम दशा हो गई है। किमत्र कुर्मः, मैं इसके लिए क्या करूं। अब ये कह तो दिया कि परिहरति रतिम मतिम लुनीते स्खलति भृशम परिवर्तते च भूयः, बार बार शरीर पलटा रही है, माथा नोच रही है, उसकी बुद्धि बेकार हो गई है, इत्यादि सारी बातें हैं। अब देखिए कि यहाँ समस्या क्या आ रही है, दोष क्यों हो रहा है। तो ये सारे, ये जो कोई कर रहा है, कोई नायिका हो जो ऐसा कर रही है, जिसके शरीर में ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे अनुभाव जो दिखा रहे हैं, तो स्वभावता है कि वो विभाव जो है जिस पर ये अनुभाव का प्रयोग किया गया है कि ये विभाव किसका है, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं दो रसों में हो सकती है। विप्रयोग की अवस्था आएगी तब भी ऐसा ही होगा, और जब भयंकर करुण की अवस्था आएगी तो करुण में भी ऐसा ही होगा कि करुण में भी आदमी छटपटाएगा, करुण में भी आदमी स्नेह छोड़ देगा, करुण में भी आदमी जमीन पर गिरेगा, चैन नहीं आएगी, वो बेड पर पड़ेगा तो करवट बदलता रहेगा। ये स्थिति दोनों में हो जाएगा, करुण में भी और विप्रयोग श्रृंगार में भी। तो अब ये सोचना कठिन हो जाता है कि ये जो विभाव का प्रयोग हुआ है, वस्तुतः ये विभाव करुण रस के लिए है या विप्रयोग के लिए है। ये अगर स्पष्ट नहीं हो पाता है, अस्पष्ट नहीं होना यही सहृदयों के लिए दोष का कारण बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे अनुभाव और विभाव हैं जो कई कई रसों में काम करते हैं, तो वहाँ अगर स्पष्टता नहीं होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि इस विभाव को हम किस रस का विभाव माने। रस ही निश्चित नहीं हो पाएगा, निश्चित नहीं हो पाएगा, यही सहृदयों के हृदय में द्वंद्व की स्थिति पैदा करेगी, और वो द्वंद्व की स्थिति जो है वही रसदोष करेगा। चलिए, अब आता है कि यदि
रस के प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण हो जाए। रस के प्रतिकूल से मतलब कि जिस रस का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं उस रस के अनुकूल जो विभावानुभाव व्यभिचारी हैं वही हमको ग्रहण करना है। अगर उसके प्रतिकूल, अगर उसका उल्टा व्यभिचारी भावों का या विभाव का या अनुभाव का ग्रहण हो जाता है तो स्वभावतः दोष होगा, क्योंकि वो मूल रस की अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगा, और जब नहीं दे पाएगा तो दोष तो होना ही है। जैसे एक श्लोक देते हैं ये कि कोई नायक अपनी नायिका को कह रहा है कि प्रसादे बरतस्व प्रकटय मुदम संत्यज रुषम प्रिय शुष्यन्त्यंगान्यमृतमिबते सिंचतु वचः निधानम सौख्यानाम क्षणमभिमुखम स्थापय मुखम न मुग्धे प्रत्येतुम प्रभवति गतः काल हरिणः। वास्तविकता यह है कि नायक जो है वो अपनी नायिका को मना रहा है कि प्रसादे वर्तस्व, प्रसन्न हो जाओ, अपनी खुशी अभिव्यक्त करो, क्रोध को छोड़ दो, देखो मेरे अंग सूखे जा रहे हैं, इस पर तुम अपनी वचनों से इस पर सिंचन करो, तुम सभी सुखों का निधान हो, क्षण भर के लिए मेरे सामने अपना मुख करो। ये सारे उसको मनाने की प्रक्रियाएं हैं। नीचे का वाक्य कहता है कि अयि मुग्धे न मुग्धे प्रत्येतुम प्रभवति गतः काल हरिणः। काल रूपी हरिण जब चला जाता है तो वो पुनः लौटकर नहीं आता। अब देखिए यहाँ दो भाव हैं। दो भाव ये हैं कि वो नायक नायिका को मनाता हुआ कहता है कि जल्दी से तुम प्रसन्न हो जाओ और मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अगर मान में जितना समय तुम बिता दोगी ये समय पुनः दोहरा के नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि जल्दी से मान छोड़ दो और हम लोग जीवन का आनंद भोगें। ये तो कभी का तात्पर्य होगा, तात्पर्य है। लेकिन शब्द जो कहता है, इन्होंने वाक्य लगाया है कि न मुग्धे प्रत्येतुम प्रभवति गतः काल हरिणः। अब इसको अगर शांतिपूर्वक पढ़ा जाए कि देखो ऐसी बात है कि जो समय चला जाता है वो लौट करके पुनः वापस नहीं आता। अब ये वाक्य एक तरह से वैराग्य का भी भाव दे रहा है कि भाई जो करना है करो, क्योंकि समय जो है बड़ा मूल्यवान है। तो समय लौट कर नहीं आता है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो तर्क है नायक का, वो ये भी अर्थ दे देता है कि इन सारे कामों में क्या रखा हुआ है। अरे भगवान भक्ति करो, क्योंकि समय जो है वो बहुमूल्य है। ये सारे नश्वर कार्यों में अपना समय गंवा करके क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। तो एक तरफ कवि ने प्रयोग किया है श्रृंगार का, और नीचे का वाक्य जो है वो निर्वेद की भी व्यंजना करता है, शांत रस का, वैराग्य की व्यंजना करता है। जबकि श्रृंगार और वैराग्य स्वभावता है कि दोनों विरोधी है। तो जब कवि जो वाक्य प्रयोग कर रहा है उससे विरुद्ध भावों का ग्रहण हो जाए, विरोधी विभावादि का ग्रहण हो जाए, तो ये दोष उत्पन्न होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रृंगार के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इस पंक्ति से ये भी होता है कि ये वैराग्य की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो जब दोनों विरोधी हैं तो परस्पर विरोधी भावों के उपस्थित हो जाने से यह दोष उत्पन्न होता है। इससे थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए काव्यप्रकाशकार ने एक और उदाहरण दिया है कि निभृत रमने लोचन पथे पतिते गुरुजन मध्य। निभृत रमने लोचन पथे
पतिते गुरुजन मध्ये सकल परिहार हृदया वन गमन में वे क्षति बधू। ये कहता है कि कोई बधू जो है वो अपने परिजनों के बीच में बैठी हुई है, जब उसी समय कोई उनका छिपा हुआ प्रियतम, यानी पति नहीं बल्कि दूसरा जो उसका मित्र है, प्रिय है, वो वहाँ पर आता है। नायिका उसको देख लेती है। नायिका ने उसको जो ही देखा तो सकल परिहार हृदया, तो वो बधू सभी ओर से अपने हृदय को बचाकर, यानी अपना हृदय कहीं और न लगाती हुई वन गमन ही चाहती है। यहाँ भी वही स्थिति है कि श्रृंगार के अनुकूल चलेंगे तो अर्थ ये होगा कि वो वधू उस प्रियतम के साथ बन जाना चाहती है। घर में चाहे कितना भी काम हो, उस कामों से अपने मन को हटाकर वह उसके साथ वन में, कुंज में जाना चाहती है। लेकिन अर्थ ये भी आता है कि किसी वधू को जब वो प्रियतम दिखाई दे गया तो अब ये वधू इतनी तंग आ गई है कि वो सोचती है चलो इस पंचाहंच में पड़ गए, एक तरफ में पति, एक तरफ में प्रियतम, एक तरफ में पति, एक तरफ में प्रियतम, तो इसको छोड़ के वनगमन में बेच्छति। ये गृहस्थ का काम छोड़कर, घर में रहना छोड़कर वनगमनम इच्छति, तपस्या के लिए वो जंगल जाना चाहती है। तो यहाँ भी उसी निर्वेद की अभिव्यक्ति होगी। तो एक तरफ में श्रृंगार, दूसरे तरफ में शांत, दोनों परस्पर विरोधी, ऐसी स्थिति हो जाने पर यह दोष आता है। तो यह हो गया विभावादि का, प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण। आगे एक दोष आता है कि अगर एक ही रस का पुनः पुनः दीप्ति किया जाए, पुनः पुनः दीप्ति कि बार बार, अब बार बार को ऐसे समझें कि एक जगह पर मान लिया जाए करुण का प्रयोग हो रहा है, तो काव्यकारों को या काव्यास्वादक को ये पता है कि मध्य मध्य बीच बीच में दूसरा रस आता रहता है, तो वो रस आनंददायक होता है। लेकिन अगर बीच में कोई दूसरा न आए, लगातार वही चलता रहे, लगातार एक बार शुरू किया आपने, फिर विराम कर दिया, अब फिर से करुण को शुरू किया, फिर विराम किया, फिर से शुरू किया, तो लगातार जब एक ही रस की दीप्ति होती रहेगी तो वो भी सहृदयों को कहीं न कहीं विरसता उत्पन्न कर देता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर मिठाई खाने को मिले और लगातार 5 दिन तक मिठाई ही मिले, कि नाश्ते में भी मिठाई मिलेगा, भोजन में भी मिलेगा, फिर से नाश्ते में मिलेगा, फिर से भोजन में मिलेगा, तो आदमी उससे भी तंग हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है पुनः दीप्ति ही, कि एक ही रस की बार बार अगर दीप्ति दिखाई जाए तो वो दोष होता है। ये प्रसंग तो प्रायः महाकाव्य में अधिकतर मिलते हैं। जैसे कुमार संभव में जब रति का विलाप है तो पूरा का पूरा सर्ग लगभग रति विलाप ही है। उसमें एक तो रो करके चुप होती है, फिर से रोना शुरू हो जाता है, रो करके चुप होती है, फिर से रोना शुरू हो जाता है। या जब इंदुमती के वियोग में अज का विलाप है, ऐसे जगहों पर ये दोष सामान्यतया आ जाते हैं कि कवि को तो सर्ग लिखना होता है, वो तो एक एक सर्ग अपना निकाल देते हैं एक ही वर्णन में, तो वहाँ पर एक ही रस की बार बार दीप्ति होने के कारण कि पुनः वो शांत हुआ, फिर से दीप्त हुआ, पुनः शांत हुआ, फिर से दीप्त हुआ, ऐसे में ये ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः बार बार एक ही रस की दीप्ति की जाए तो वह दोष हो जाता है, ये रस दोष होता है। अगला दोष है अकांडे प्रथनम। अकांडे प्रथनम से तात्पर्य है कि जहां रस का उचित समय नहीं है,
उस अवसर पर अगर रस को दिखाया जाए या रस का वर्णन किया जाए, रस का विस्तार किया जाए, तो वह दोष होगा। उचित समय से मतलब ये कि कवि अपने काव्य में को वर्णित करता चला जा रहा है, जहाँ उसको श्रृंगार की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ श्रृंगार करेगा, जहाँ वीर की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वीर करेगा। लेकिन जहाँ श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी अगर कभी श्रृंगार वर्णन शुरू कर दे तो वो कहलाएगा अकांडे प्रथनम, असमय में अनुचित स्थान पर रस का प्रतिपादन। जैसे ये सर्वविख्यात है कि बेनी संहारम ऐसा नाटक जो नाट्य जगत में अपनी एक विशेषता रखता है, उसमें जब द्वितीय अंक शुरू होता है तब पहले अंक के अंतिम में नियम है नाटक का कि अगले की सूचना होती है। तो पहले अंक के अंत में भीम कहता है कि दुंदुभिस्ताड़ितोयम केनासमत सिंहनाद प्रतिरत्सको दुंदुभिस्ताड़ितोयम, कि किसने यह समर की दुंदुभी बजा दी। ये श्लोक सूचना देता है कि आगे का जो अंक आने वाला है उस अंक में समर होगा, क्योंकि युद्ध आरंभ हो चुका, दुंदुभी बज गई। लेकिन कवि ने जब दूसरा अंक शुरू किया तो दूसरे अंक में युद्ध नहीं दिखाया, बल्कि दूसरे अंक में भानुमति और दुर्योधन का वर्णन शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने तो श्रृंगार भी दिखाया है। तो यद्यपि भानुमति और दुर्योधन योग्य नायक तो हैं, नायिका तो हैं, लेकिन जहाँ पर वर्णन किया वो स्थान श्रृंगार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पहले से कह दिया गया है कि किसने ये दुंदुभी बजा दी। इसका तात्पर्य है कि आगे अब रणक्षेत्र का वर्णन होना चाहिए, लेकिन रणक्षेत्र का वर्णन न करके वहाँ श्रृंगार का वर्णन कर दिए जाने से ये दोष टपकता है कि अकांडे प्रथनम, कि जहाँ उचित स्थान नहीं था वहाँ कवि ने प्रयोग किया है। इसलिए कवि को समय देखकर, औचित्य देखकर, प्रसंगानुकूल वक्त देख करके ही रस का प्रयोग करना चाहिए। ये हुआ अकांडे प्रथनम, असमय में रस का प्रयोग करना, रस को बढ़ाना। तो जैसे असमय में रस का प्रयोग करना दोष है, उसी तरह से उचित स्थान पर रस का प्रयोग न करना, उचित स्थान पर रस प्रयोग से भाग जाना, ये भी दोष है। कि जहाँ आवश्यकता है कि यहाँ ये वर्णन होना चाहिए, वहाँ अगर कभी किसी कारणवश उस रस को वर्णन न करके आगे बढ़ जाए तो ये भी दोष होगा। इसलिए इसका नाम है अकांडे छेदः। एक तो अकांडे प्रथम था, अब ये अकांडे छेदः है। इसके लिए वो काव्यप्रकाशकार ने जो उदाहरण दिया हुआ है, ये महावीर चरितम का उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, कि वहाँ दिखाया गया है कि जब सीता स्वयंवर होता है और परशुराम जी का प्रवेश होता है, धनुष भंग के कारण बड़े गुस्से में है वो, तो उस गुस्से में आकर के वो युद्ध की ललकार देते हैं। राम एक परम वीर हैं, राम के परमवीर होने के कारण उनका दायित्व बनता है कि आए हुए परशुराम की चुनौती को स्वीकार कर वो युद्ध करने को तैयार हों या उसकी ललकार का जवाब दें। ये एक वीर का परम कर्तव्य है। लेकिन वहाँ लिखते हैं कि कंकण मोचनाय गच्छामि, वहाँ राम कहते हैं कि कंकण मोचनाय गच्छामि, सीता के हाथ के कंगन खोलने का अवसर आ गया है, इसलिए मैं अभी सीता के हाथ का कंगन खोलने जा रहा हूँ। ये वहाँ दोष हो जाता है, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ त्रिभुवन विख्यात वीर भी हैं। नाटक का नाम ही है महावीर चरितम, और वहाँ परशुराम के सामने जब उनको ललकार स्वीकार करके वीर रस दिखाना था, वहाँ कवि ने वीर रस को सीधे काट दिया, ये कह दिया कि मैं
कंगन खोलने के लिए जा रहा हूं। इसको कहते हैं अकांडे छेदनम। असमय में अगर रस का वर्णन न किया जाए बल्कि उसको रोक दिया जाए तो वो भी दोष होगा, जैसे ये दोष है। उसी तरह एक दोष और होगा कि अगर आप जो प्रधान है, जैसे नायक है, नायिका है, मूल घटना है, इस प्रधान को छोड़कर अगर अप्रधान के वर्णन में कभी ज्यादा रम जाए, अप्रधान का वर्णन अति विस्तृत कर दिया जाए तो वो भी रस के लिए दोष होगा। क्योंकि जब शुरू से सहृदय पढ़ता आ रहा है तो वो जान रहा है कि मूल कौन है और प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। अगर आप प्रधान को छोड़कर अप्रधान का वर्णन शुरू कर देंगे, और अति मात्रा में, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ताकि पता चले कि भाई प्रतिकूल कौन है, अनुकूल कौन है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में प्रतिपक्षी का ही वर्णन शुरू हो जाए, अप्रधान का ही वर्णन शुरू हो जाए, तो कहीं न कहीं जो प्रधान है वो गौण हो जाता है, और उस गौणता के कारण ही ये दोष उपस्थित होता है। इसका उदाहरण हयग्रीव वध है, जहां हयग्रीव वध नाटक में भगवान विष्णु जो है वो नायक हैं, लेकिन वहां भगवान विष्णु को छोड़कर हयग्रीव जो खलनायक है, उस हयग्रीव का वन विहार, रथोत्सव, पानगोष्ठी, श्रृंगारिक क्रीड़ाएं पर्याप्त मात्रा में कवि वर्णन करता है। तो इसको कहते हैं अप्रधान का अनंगस्य अति विस्तृति। अनंग जो अप्रधान है उस अप्रधान का अति विस्तार से वर्णन करना, ये भी दोष होता है। जबकि नायक विष्णु हैं तो विष्णु का विस्तार से वर्णन होना चाहिए, और हयग्रीव अगर खलनायक है तो वर्णन उसका भी होना चाहिए, लेकिन विष्णु के सामने कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये दोष होता है। इसी का सहचर, इसी दोष से मिलता जुलता एक नया दोष अलग कर दिया है कि अंगिनो अननुसंधानम, कि जो प्रधान है उस प्रधान का अगर अननुसंधान हो जाए। अननुसंधान से मतलब कि अगर नायिका है तो नायिका अगर कुंज में बैठी हो तो वो नायक की अपेक्षा रखेगी, नायक का वर्णन सुनना चाहेगी, नायक का गुणगान सुनना चाहेगी। लेकिन अगर वहाँ नायक को छोड़कर वो नायिका किसी तीसरे का गुणगान सुनने में मन लगाने लगे तो ये दोष कहलाएगा, क्योंकि जो प्रधान है उस प्रधान का आधार लेकर के ही रस चल रहा है। वहाँ अंगी का अनुसंधान न किया जाए, अंगी को स्वीकार न किया जाए, बल्कि जो अनंग है, जो दूसरा चीज़ है, उसको स्वीकार कर ले, उसका वर्णन हो जाए तो वो भी दोष कहलाएगा। जैसे इन्होंने रत्नावली का दिया हुआ है उदाहरण कि जहाँ रत्नावली में वो रत्नावली को ही भूल जाता है। चौथे अंक में कंचुकी नामक वो बाभ्रव्य है जो कंचुकी है, वो विजय वर्मा का वृत्तांत सारा सुनने लग जाता है। वो आया तो है रत्नावली का वृत्तांत जानने के लिए, लेकिन रत्नावली के वृत्तांत को छोड़कर वो दूसरा वृत्तांत सुनने में व्यस्त हो जाता है, अब पहली बात को भूल जाता है। तो वो जो अंगी प्रधान है, जो नायिका है, उस नायिका को ही भूल जाना, उस प्रधान को ही छोड़ देना, ये उसका दोष है। तो अंगिनो अननुसंधानम, ये भी दोष होगा। अनंग का कीर्तन, यानी जो अप्रधान है उसका अत्यधिक वर्णन, वो भी दोष हो जाएगा। और एक दोष जो प्रधान दोष है इसमें, इन सब से, वो ये है प्रकृति विपर्जय। प्रकृति विपर्जय का मतलब हुआ कि स्वभाव विरुद्ध। स्वभाव विरुद्ध क्या? तो नायक को 3 भाग में पहले बांटा गया, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। उसके बाद जब भेद किया है तो धीरोदात्त, धीरोधत, धीर प्रशांत, धीर ललित। उसके बाद भेद किया तो दक्षिण, दृष्ट, अनुकूल, सठ इत्यादि भेद हुए हैं।
अब यहाँ अगर हमने दिव्य नायक बनाया है तो उसके जो चरित्र होने चाहिए, उसका जो अनुभाव होना चाहिए, उसका जो व्यवहार होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, वो भी दिव्यता संपन्न होना चाहिए, दिव्य गुण के अनुकूल, दिव्य नायक के अनुकूल होना चाहिए, न कि अदिव्य के अनुकूल। नायक दिव्य है तो सारा चीज दिव्य हो, नायक अगर अदिव्य है तो सब कुछ अदिव्य हो, और नायक अगर दिव्यादिव्य है तो सब कुछ दिव्यादिव्य हो। अगर ये विपर्जय हो जाए कि दिव्य नायक हो और उसका प्रयोग, उसका व्यवहार अदिव्य वाला हो जाए तो ये दोष हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण दिया है कुमार संभवम का। कुमार संभवम से शायद उन्होंने इसलिए उदाहरण दिया होगा कि आचार्य महाकवि कालिदास ने जिस समय ये वर्णन शुरू किया कुमार संभव का, वहाँ जो वर्णन उन्होंने किया कि हिमालय नाम का राजा है, उसके यहाँ नारद जाते हैं, शादी की बात होती है, पार्वती जो है वो तपस्या के लिए उद्यत होती है, वगैरह वगैरह, ये सारे अदिव्य नायक की तरह उन्होंने वर्णन किए हैं, जिसके कारण 8वां सर्ग जो है वो सभी जानते हैं कुमार संभव में, वहाँ दिव्यता को लेकर के कालिदास ने वर्णन नहीं किया बल्कि अदिव्य की तरह ही वर्णन किया है। तो जब अदिव्य नायक आपने उसको बनाया, एक सामान्य नायक बनाया, तो उसका क्रियाकलाप जो है वो भी सामान्य होना चाहिए। लेकिन जब कामदेव आता है और सम्मोहन नाम का बाण चलाता है भगवान शंकर पर, तो वहाँ कवि एक श्लोक लिखते हैं आचार्य कालिदास कि क्रोधम प्रभो संहर संहरेति जावत गिरह खे मरुताम चरंती तावत स्वबहनिर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम बदनम चकार। कि प्रभो अपना क्रोध समेट लीजिए, अपना क्रोध शांत कर लीजिए। देवताओं की ये आवाज़ जब तक आकाश में गूंजेगी तब तक में ही भगवान शंकर के आंखों से निकली हुई आग ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब ये दिव्यता यहां उपस्थापित हो जाती है। तो अगर दिव्य बनाना था तो सारे चीज दिव्य होने चाहिए थे, लेकिन सारे चीज दिव्य न हुए, कुछ दिव्य हुआ, ये गड़बड़ है। जैसे आजकल का अगर हम नाटक देखते हैं तो उस नाटक में जो प्रयोग होता है, प्रयोग तो अदिव्य नायक का होता है, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स के हिसाब से ऐसे ऐसे चीज हमको दिखा दिए जाते हैं, जैसे वो 20 मंजिल से कूद जाता है, नीचे आके फिर गोली चलाना शुरू कर देता है। तो भाई अदिव्य अगर है, सामान्य है, तो इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसको चोट भी तो लगेगी, लेकिन नहीं होता। ये देखते ही दर्शकों के मन में ये भाव फील होने लगता है, अरे भाई क्या ये बकवास चीज दिखा रहा है। दर्शकों का साधारणीकरण नहीं बनता है, और जब साधारणीकरण नहीं बनता है तो रस में दोष होना स्वाभाविक है। तो अगर दिव्य नायक हो तो दिव्यता का वर्णन होना चाहिए, अदिव्य नायक हो तो अदिव्यता का वर्णन होना चाहिए। धीरोदात्त अगर नायक हो तो उसका सारा व्यवहार धीरोदात्त वाला होना चाहिए, धीरोद्धत नायक है तो धीरोद्धत वाला होना चाहिए। लेकिन अगर प्रकृति आपके नायक की कुछ और है और उसका व्यवहार ठीक उसके विपरीत हो रहा है, उसके अनुकूल नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो ये दोष कहलाएगा, क्योंकि ये औचित्य का पालन नहीं करेगा। इसीलिए ध्वन्यालोककार ने कहा था कि अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम। रसभंग का सबसे बड़ा कारण है अनौचित्य। यहाँ अनौचित्य का पालन नहीं होने से ये दोष हो जाएगा। उसी तरह एक दोष और कहते हैं कि अनंगस्य वर्णनम। वहां था अनंगस्य अतिकीर्तनम। अनंग जो अप्रधान है उसका प्रतिकूल का बहुत ज्यादा वर्णन। जब हयग्रीव की बात आई थी तो वहां था
प्रतिकूल का बहुत ज़्यादा वर्णन हो गया है। एक दोष ये कहते हैं अनंग, नो अंग, जो प्रधान नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य सा काम है, उस सामान्य में अगर उसका बहुत ज़्यादा वर्णन होने लगे तो भी दोष होगा। जैसे कर्पूर मंजरी जो राजशेखर की नाटिका है, उस राजशेखर की नाटिका में कर्पूर मंजरी जो उसकी नायिका है, वो जब कुंज में जाती है तो स्वयं बसंत में उसको खो जाना चाहिए था, स्वयं उसको अपने मुंह से ये दिखाना था कि बसंत से रमणीयकम कीदृशम। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि बंदी के द्वारा जो बसंत वर्णन गाया जा रहा है उसको सुनने में वह व्यस्त हो जाती है, इसलिए वो अनंग का कीर्तन है। या दूसरी बात कि अनंग का जो अप्रधान है उसका अगर बहुत ज़्यादा वर्णन हो जाए तो वहीं कर्पूर मंजरी में ही आप देखेंगे कि वहाँ एक स्वप्न का वर्णन होता है। उस स्वप्न, जब विदूषक अपना स्वप्न सुनाने लगता है तो मूल कहानी धरी की धरी रह जाती है और अपना स्वप्न वर्णन में ही पूरा अंक निकाल देता है। कर्पूर मंजरी में यद्यपि नाम से अंक नहीं है, उसको यवनिकांतर रूप दिया है लेखक ने, तो उसको हम अंक ही कह रहे हैं कि एक एक अंक का वहाँ जो मूल चीज़ वर्णन होना चाहिए था कि बसंत कितना सुंदर है, बगीचा कितना सुंदर है, राजा कितना सुंदर है, वो वर्णन नहीं होता, बल्कि विदूषक का स्वप्न सुनने में पूरा का पूरा अंक समाप्त हो जाता है। ये भी दोष होता है। अब जो दोष हमने अभी पढ़े थे कि व्यभिचारी भावों का अगर नाम ग्रहण हो जाता है तो दोष होता है, उसको आचार्य ब्रह्मभट्ट कहते हैं कि देखिए, व्यभिचारी भावों का जब कभी कहीं नामना ग्रहण करता है तो दोष तो होता है जो पहले गिन दिया गया, लेकिन इसको वो वैकल्पिक दोष मानते हैं। वैकल्पिक दोष इसलिए कि ये दोष हो भी सकता है, दोष नहीं भी हो सकता है। तो नहीं कैसे होगा और होगा कैसे? तो होगा कैसे ये तो मैं बता चुका हूं कि अगर नामना ग्रहण हो गया तो दोष हो गया, लेकिन नहीं कैसे होगा तो वहां ये कहते हैं कि वो इनकी पंक्ति है कि नो दोषः स्वपदे नोक्ता वपि संचारिणः क्वचित। कहीं कहीं नहीं होता। कहीं कहीं से क्या मतलब कि कवि जब अपना वर्णन करता है तो चूंकि कवि रस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जानता है, अपनी कल्पना को उपस्थापित करने में भी वह कुशल होता है, इसलिए उसको अपने रस की अभिव्यक्ति करनी है, उसको शब्द प्रयोग लगाने हैं। वो ये भी जानता है कि जो व्यभिचारी भाव हम दिखा रहे हैं उसको हमको अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त करना है। लेकिन अगर कभी पूर्ण रूप से विचार करके ये देख लेता है कि इस जगह पर अगर हमने अनुभाव के द्वारा वर्णन किया तो रस की उतनी पुष्टि नहीं हो पाएगी जितना मैं करना चाहता हूं, उसके लिए एक ही उपाय है कि व्यभिचारी भाव का सीधा नाम ले लिया जाए, क्योंकि सीधा नाम ले लिए जाने से ये रस की पर्याप्त पुष्टि करेगा, और अगर अनुभाव के द्वारा आते हैं तो ये पुष्टि तो करेगा लेकिन उतनी पुष्टि नहीं करेगा जितना हम चाहते हैं। तो कवि का मूल ध्येय होता है रस को पुष्ट करना। तो ऐसे में कवि की विवशता हो जाती है कि विवश होकर के कवि उस व्यभिचारी भाव का नाम वहां लेता है। तो जब कवि विवशतावश व्यभिचारी भाव का नाम लगा करके प्रयोग करता है तब वहां दोष नहीं होता। कारण मैंने बता दिया कि वहां विवशता यह होती है कि अगर अनुभाव के द्वारा प्रयोग किया तो रस की उतनी पुष्टि नहीं हो पाएगी जितनी पुष्टि कवि करना चाहता है, और इसीलिए कवि मजबूरी बस विवशता बस उन शब्दों को यथावत प्रयोग कर देता है ताकि रसबोध में बाधा न हो।
और यही कारण है, उसका परिणाम ये होता है कि सहृदयों के आगे जब वो श्लोक आता है तो सही में कवि की कल्पना के अनुकूल रस प्रवाह इतना तेज रहता है कि वो आगे में व्यभिचारी भाव का नाम देख लेता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग पर वो दोष बन के नहीं चढ़ता, बल्कि वो रस प्रवाह में ही बहता चला जाता है। जब बाद में आलोचना के तौर पे वो सामने आएंगे, रस दोष का पोस्टमार्टम करना शुरू करेंगे, तब वो देखेंगे कि भाई ये तो दोष है क्योंकि यहाँ नाम से कहा गया है। लेकिन जिस समय वो उस दोष को पढ़ रहे थे, जिस समय वो रस ग्रहण के लिए पढ़ रहे थे, उस समय उस रस का प्रवाह इतना तेज था कि ये शब्द आकर के भी उसको उस सहृदय के रसबोध की प्रक्रिया में उसने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। अगर नहीं की तो वो दोष नहीं होता। इसीलिए ये व्यभिचारी भावों का नामक ग्रहण जो है ये वैकल्पिक दोष है। इसीलिए जो अभी हमने दोष में गिना हुआ दोष दिखाया था, औत्सुक्येन कृतत्वरा, ऐसा ही ये भी श्लोक है कि औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना ह्रिया तैस्तैर बंधु बधू जनस्य वचनैर नीताभिमुख्यम पुनः दृष्ट्वाग्रे बलमात्म साध्वसरसा गौरी नबे संगमे संग्रो हत्पुलका हरेन हस्ता श्लिष्टा शिवा पातो वह। यहाँ नबोढ़ा नायिका का वर्णन कवि ने किया है। पार्वती का जो वर्णन किया है वो एक नबोढ़ा नायिका है। वो नबोढ़ा नायिका का स्वरूप यहाँ कवि दिखाते हैं कि जब घर के सारे लोग सो गए तो नई जो वधू है वो अपने पति के कक्ष में जाने के लिए मन से तो उत्सुक होती है, लेकिन लोक लज्जा के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये जो मन की उत्सुकता है, इस उत्सुकता के लिए कवि ने सीधे प्रयोग किया है औत्सुक्येन कृतत्वरा। अब उस उत्सुकता के लिए अगर यहां शब्द लगाते कि शरीर में श्रृंगार के आधिक्य से उठते हुए कंपन होने के बाद भी, तो दर्शक ढूंढता रह जाता कि भाई ये हुआ क्या, उसको स्पष्टता नहीं हो पाती। इसीलिए यहां कहते हैं कि औत्सुक्येन, उत्सुकता बस जो जल्दी करना चाहती है, लेकिन जो एक कुंवारी का स्वाभाविक लज्जा है, उस लज्जा के कारण उसके पैर पीछे हट जाते हैं। उनके जो बंधु बांधव घर में रहने वाली और महिलाएं हैं, वो महिलाएं अपने वचनों से उसको प्रेरित कर उस कक्ष की ओर भेजती है, और जो ही वो अंदर गई तो आगे में वरम वृक्ष, आगे में जो पति हैं शंकर, उसको देखकर एक स्वाभाविक नबोढ़ा नायिका की तरह, आज तक उसने किसी पुरुष को अपने कमरे में नहीं देखा था, आज पहली बार है, तो जो ही वो उसको देखती है तो वो ये भूल जाती है कि हमें करना क्या है। साध्वस रसा, चुपचाप वहीं जूं की त्यों मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। तो ऐसी गौरी नबे संग में संग्रोहत पुलका, जिसके शरीर पर रोमांच हुआ रहा है और जो शिव के द्वारा आलिंगित हुई, वह आपका शिवाय अस्तु, ये दृश्य आपके कल्याण के लिए हो। यहाँ औत्सुक्य और व्यावर्तमाना ह्रिया, ये औत्सुक्य और ये ह्री दोनों व्यभिचारी भाव प्रयोग हैं। लेकिन अगर इस ह्रिया की जगह पर व्यावर्तमाना ह्रिया, यहाँ अगर ह्री छोड़कर कभी ये लिखने लगते कि वो आंखें झुका करके अपने पैरों को बढ़ाती हुई चल रही है, तो फिर भी एक नई वधू के पैर की उत्सुकता और लज्जा के कारण पैर का बंधन, जो उसकी वास्तविक मनोदशा है, उस मनोदशा का स्पष्ट चित्रण, स्पष्ट ज्ञान सामने नहीं आ पाता। और जब सामने नहीं आ पाता, इसीलिए कवि ने देखा कि अगर अनुभव के द्वारा वर्णन करें तो दर्शकों तक जो हम नबोढ़ा का रूप दिखाने जा रहे हैं वो नबोढ़ा का रूप नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए उन्होंने विवशता बस ये प्रयोग किया, और ऐसे प्रयोग में कोई दोष नहीं आता है।
उसी तरह एक श्लोक हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, ये श्लोक पढ़ा था भाव संधि में, क्वा कार्यम ससलक्ष्मण क्वचकुलम भूयोपि दृश्येत सा। यहाँ अभी जो दोष आया था कि परस्पर अगर विरोधी भाव, विरोधी अनुभाव, विरोधी विभाव का अगर वर्णन हो जाता है तो वो भी दोष होता है। उसको भी ये वैकल्पिक रूप में देते हैं कि यही विवशता, जो विवशता अभी पहले श्लोक में दिखाया गया, अगर यही विवशता विरोधी भावों पर भी होता हो, मजबूरी बस कभी करता हो, तो वहाँ भी ये दोष नहीं लगेगा, बशर्ते कि वो रस प्रवाह में बाधा न करता हो, अपितु रस को उत्कृष्ट बनाने में सहायक होता हो। अगर सहायक होता है तो वो दोष नहीं होगा, भले वो विरुद्ध व्यभिचारी भाव हैं, लेकिन विरुद्ध व्यभिचारी भाव होते हुए भी वो दोष नहीं होगा। संचार्यादेर विरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिर गुणावहा। अगर बाध्यतापूर्वक, विवशतापूर्वक विरोधी व्यभिचारी भावों का भी ग्रहण किया जाता है तो वो रस में गुणावहा, वो गुण को ढोने वाला हो जाता है। बाध्यत्वेन उक्तिर न परम दोषः जावत प्रकृतिरस पोषकृत, कि यदि वो विरुद्धावस्था में रह करके भी प्रकृत रस का पोषक हो तो वह दोष नहीं होता है। जैसे वही श्लोक क्वाकार्तम ससलक्ष्मण क्वचकुलम भूयोपि दृश्येत सा दोषाणाम प्रसमायनः श्रुतमहो कोपेपि कांतम मुखम किंग बक्षन्त्यप कलमशा कृदयः स्वप्नेपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्य मुपैहि खल युवा धन्यो धर्म धास्यति। जहाँ पूर्वा ये सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ परस्पर विरोधी रस, कहीं मति, कहीं तर्क, कहीं वितर्क, ये उनके चित्त में आ रहा है, तो यहाँ परस्पर चिंता भी है, औत्सुक्य भी है। ये व्यभिचारी भावों का विरुद्ध, यानी दोनों परस्पर विरोधी व्यभिचारी भाव भी उपस्थित हैं। लेकिन वहाँ देखिए कि मूलतः कवि को चिंता नामक व्यभिचारी भाव दिखाना ध्येय नहीं है, या औत्सुक्य नामक व्यभिचारी भाव दिखाना ध्येय नहीं है, बल्कि उनको दिखाना ये है कि वो राजा पुरवा जब अपनी प्रेमिका के प्रेम में है तो प्रेम कितना गहरा है, कि प्रेम इतना गहरा है कि उसको राजा होने का भी ज्ञान है, लेकिन प्रेम का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि राजा होने वाला जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान उसके अंदर दब जाते हैं, यानी प्रेम का पलड़ा भारी हो जाता है। तो राजा के हृदय में अपनी नायिका के लिए जो प्रेम प्रगाढ़त्व है, उस प्रगाढ़त्व को दिखाने के लिए कवि ने इन सारे विरोधी भावों को भी उपस्थित कर दिया। अर्थात कितने भी विरोधी उपस्थित हो जाएं, लेकिन अगर रति, अगर नायिका के प्रति प्रीति जो है वो प्रीति सुदृढ़ है तो उसको कोई नहीं काट सकता और उसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। ये दिखाने में कवि इन विरोधी भावों को रख के पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। इसलिए विरोधी भाव रहते हुए भी यहाँ कोई दोष नहीं होता है। इस तरह ये रस के जो 13 दोष इन्होंने बताए हैं, ये दोष की परिगणना समाप्त होती है। अब कल इन रस दोषों में कुछ इन लोगों आचार्यों ने रस विरोध के परिहार भी बताए हैं कवियों के लिए, कि ये अभी जैसे ये वैकल्पिक दोष व्यवस्था आई तो इनको उन्होंने विकल्प में स्वीकार किया है, और आगे जितने दोष हमारे गिने हुए हैं उन दोषों को परस्पर जो विरोधी रस होते हैं, श्रृंगार है और शांत है, करुण है और वीर है, अगर कवि को कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए कि कवि को दोनों वर्णन करना पड़े तो फिर कवि क्या करेगा? क्योंकि उसके सामने दो स्थितियां हैं, एक आचार्यों द्वारा प्रतिपादित दोष और एक
उसकी कल्पना के अनुकूल कल्पित कथा, उस कल्पित कथा को भी वर्णन करना उसका ध्येय है। तो कवि क्या करे कि उनकी अगर कल्पित कथा में दो रस, विरोधी रस एक जगह उपस्थित हो गए हैं, उसको अगर प्रस्तुत करना हो तो कवि कैसे करेगा। इसलिए आचार्यों ने कुछ उपाय दिखाए हैं, उसको हम कहते हैं रस विरोध परिहार। रस का जो विरोध हो रहा है इसका परिहार कैसे होगा, इसलिए ये विषय कल हम उपस्थापित करेंगे। आज के लिए भवतां समेषां सादरम् अभिनंदनम्। इदानीं कक्षा अत्रैव समाप्यते। श्वः पुनः दर्शनं स्यात् भवताम् इति आशा से।